सप्त मानस शांत हो इनके वर्धमान महानिधि वितरे हमारे। 65 में गाथा हो गई थी ना, 65-66 में टीका भी हो गई थी ना। यही प्रकरण चल रहा था कि शरीर सुख का कारण नहीं है, तो शरीर सुख रूप नहीं होता है। आत्मा स्वयं स्वभाव से ही सुख रूप है। यदि शरीर को सुख का कारण मानेंगे तो सिद्ध भगवान फिर सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके शरीर नहीं है। सिद्ध भगवान के जो सुख है वो शरीर के बिना सुख है। तो कहते जिनके शरीर है ऐसे लोगों के भी जो सुख दुख देखने में आते हैं वे भी शरीर के कारण नहीं होते हैं, आत्मा के कारण ही होते हैं। तो ये बात ही मुख्य रूप से बताई थी। अब आचार्य जयसेन की टीका के बारे में देखते हैं। आचार्य जयसेन तो तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में 65वीं गाथा की टीका की उत्थानिका में ही लिखते हैं कि सिद्धों के शरीर के अभाव में भी सुख है। यह बताने के लिए ही शरीर सुख का कारण नहीं है, यह व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं कि शरीर सुख का कारण नहीं है, शरीर सुख रूप नहीं है। ये बात सिद्ध ही क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो कहते हैं सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं और उनके शरीर नहीं है। ये बात ही बताने के लिए ये बात कर रहे हैं, जैसे आचार्य ऐसा कहते हैं। टीका के अंत में गाथा के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि संसारी जीवों को जो इंद्रिय सुख है उसका भी उपादान कारण जीव ही है, शरीर नहीं। तो सिद्ध के जो अतीन्द्रिय सुख है उसका उपादान कारण भी आत्मा ही है ना। इस पर यदि कोई कहे कि मनुष्य तंत्रों का शरीर अनेक व्याधियों से भरा है अतः वह सुख का कारण नहीं होगा, किंतु देवों का शरीर तो वैक्रियक होता है, दिव्य होता है और व्याधियों से रहित होता है, वह तो सुख का कारण होगा ही। उसको समझाते हुए कहते हैं कि यह दिव्य शरीर भी सुख का कारण नहीं है। अतीन्द्रिय सुख का कारण तो शरीर है ही नहीं, इंद्रिय सुख दुख का कारण भी शरीर नहीं, आत्मा का अशुद्ध उपादान ही है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अतीन्द्रिय सुख का कारण आत्मा का शुद्ध उपादान है और इंद्रिय सुख दुख का कारण भी आत्मा का अशुद्धोपादान है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जगत के सामने ये बात बहुत कई दफे रखी। यहाँ तो सीधी स्पष्ट आचार्य की भाषा में ही आ रही है कि यदि हमारे अंदर की योग्यता को हम नहीं मानेंगे, विकारी पर्याय होने में भी कारण, तो वो विकार फिर हमारा स्वभाव हो जाएगा और फिर निरंतर वो हमारा विकार बना रहेगा और हमारे पास छूटने का साधन नहीं रहेगा, क्योंकि हम शरीर के कारण दुखी हैं। तो शरीर से रहित हो तो शरीर से रहित तो हो नहीं सकते। अभी ये संलेखना का प्रकरण आया था, इसमें भी ये बात आई थी कि हम इस शरीर से छूटने के लिए कहते ना शरीर को कृश करें और कषायों को कृश करें, दोनों बात आती है ना। तो कहते शरीर तो जो छूटेगा तो एक मुक्त जीवों को छोड़कर
और बाकी जितने भी जीव हैं संसारी, वो तो एक समय 2 समय से भी ज्यादा शरीर के बिना रहेंगे ही नहीं। तो छूटने का हमारे पास रास्ता कहाँ है? हम दुखों से घबरा कर इस शरीर से छूटने का प्रयास करें। तुम अकेली यही देह थोड़ी है, हम 1, 2, 3 समय में के भीतर ही दूसरी देह धारण कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि वो देह से छूटना कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। वो तो देह छूट रही हो और सारे संयोग छूट रहे हों, तो उसे सहज भाव से स्वीकृत करना, इसका नाम संलेखना है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे अपन कहते हैं ना कि अभी बहुत मनाए हमने कि भाई तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो वो कहता नहीं मैं तो जाऊंगा मैं तो जाऊंगा मैं तो जाऊंगा। तो एकदम गुस्सा हो गया, हम कहते जा धक्का मार के जा 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 चल, धक्का मार के निकाल देते। अरे भाई यदि तुझे भेजना ही है ना तो वो तो जा ही रहा है, अब तुम उस पर नाराज हो गए तो धक्का मार के क्यों निकालता है? ऐसे देह के साथ थोड़ी, तो वो देह ने हमारी अनुकूलता नहीं बरत रही, मान लो हमारे धर्म में वो साधन में साथ नहीं दे रही, तो इसलिए हम उसके विरुद्ध हो जाएं और उसे क्रश करने लग जाएं। वो तो अजीब है, वो तो चेतन तो है नहीं, कोई उसे तो इससे कोई प्रयोजन नहीं है, है ना। तो कहते हमको यदि या तो ठीक रहे और ठीक नहीं रहेगा तो हम उसको मार डालेंगे, मतलब हम इसको छिन्न भिन्न कर देंगे, क्रश कर देंगे। ऐसी द्वेष प्रवृत्ति का नाम संलेखना नहीं है क्या? वो तो स्वयं क्षीण हो रही है हर एक चीज की। वैसे तो पर्याय प्रति एक समय में ही बदलती है, अभी उस समय की उस पर्याय की बात मत करो। अभी तो ये जो द्रव्य पर्याय है ना, मनुष्य त्रियंत देव नारकी, इसे जानते हो? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय का अंतर जानते हो? ज्ञान गुण की पर्याय मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान है, तो सबकी समझ में आती है। लेकिन द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि एक गुण की पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं, तो सब गुणों की मिली हुई पर्याय है ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण पर्यायों के समूह को द्रव्य पर्याय कहेंगे, सीधे सच्चा न्याय है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, एक द्रव्य की पर्याय को द्रव्य पर्याय नहीं कहते हैं, बल्कि अनेक द्रव्य की मिली हुई पर्यायों का नाम द्रव्य है, द्रव्य पर्याय है। और वो जो समान जाति और असमान जाति के भेद से 2 प्रकार की होती हैं। तो ये पुद्गल की स्कंद है तो समान जाति द्रव्य पर्याय है, और जीव पुद्गल के मिले हुए ये अवस्थाएं हैं ना, तो सशरीर जीव, चारों गतियों के सशरीर जीव, ये सब दूसरे प्रकार की सब असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। तो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात चलती है। तो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय इसका भी तो काल तो नक्की ही है ना। तब काल नक्की होगी तो उसके क्षीण होकर उस अवस्था को प्राप्त होने में भी एक क्रमिक विकास है। क्रमिक विकास का मतलब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला है कि वो क्षीण होते होते और वो एकदम हो जाए। तो वो क्षीण हो रही ना, हमको सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको देखना है। क्षीण हो रही हो तो क्षीण हो रही, फिर कहते हैं ऐसा होते होते और वो आदमी अच्छा होने लगता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो क्या करें, कुछ नहीं। यदि वो क्षीण हो रही, हम क्षीण होते हुए को देखते हुए ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, और यदि वो अच्छी हो रही तो अच्छी होते हुए ज्ञाता दृष्टा रहेंगे।
मतलब हमें उसके विरुद्ध राग देश से कुछ नहीं करना। ऐसे बहुत भजन बन गए हैं जो हमको और भ्रमित करते हैं। जैसे क्या भाई, ये बैरन काया तूने जग भरमाया है, मैंने तेरी कितनी सेवा करी और तूने मेरा साथ नहीं दिया, ऐसा एक भजन है ना। तो हमारे यहाँ एक दाऊ थे, दाऊ बहुत बोला करते थे हैं, तो उसको बिल्कुल शत्रु जैसा घोषित करके कि उसने कोई तुमसे वादा किया था और वो बदल गई, मैंने तेरे इतनी इतनी सेवा की, मैंने तेरे को भक्त सबक खिलाया और मैं इसमें नरक जाने की मैंने चिंता नहीं करी है, लेकिन तेरे को सब तरीके से पुष्ट किया और आज तू धोखा दे रही। ऐसा कुछ है नहीं। उसके साथ तो महामूर्खता है, क्योंकि वो तो अजीब है, वो तो ऐसे कुछ सोचते ही नहीं। मतलब एक आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र उसने किया हो, ऐसा रंच मात्र है ही नहीं, मेरा मतलब है ना। तो उसको कह करके क्या फायदा है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि शरीरादि संयोग ना तो सुख के कारण है और ना दुख के कारण है, क्योंकि वे तो अपने आत्मा के लिए पर द्रव्य है। पर द्रव्य ना तो हमें सुख ही देता है और ना दुख ही देता है। हमारे सुख दुख के कारण हम में ही विद्यमान हैं। हम अपनी पर्याय स्वभावगत योग्यता के कारण जब पर पदार्थों में अपनापन करते हैं, उनके लक्ष्य से राग द्वेष करते हैं, उन्हें सुख दुख का कारण मानते हैं, तो स्वयं सुखी दुखी होते हैं। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय सुख तो शरीर आदि संयोगों के कारण होता ही नहीं, किंतु लौकिक सुख दुख इंद्रिय जन्य सुख दुख भी देहादि संयोगों के कारण नहीं होते। तात्पर्य यह है कि देह की क्रिया से न धर्म होता है, न पुण्य होता है और न पाप होता है। ये सभी भाव आत्मा से ही होते हैं। देह के साथ तो इनका एक निमित्त संबंध है। तो हमें तुमनाचार्य ने एक जगह लिखा है ना कि यद्यपि पर वस्तु के कारण रंग मात्र भी हिंसा नहीं होती, तथापि परिणाम विशुद्धि कार्य, सभी परिणामों की विशुद्धि के लिए इनके त्याग का उपदेश दिया जाता है। भाषा ऐसी बोली जाती है कि मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने स्त्री को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, मकान को छोड़ा, जायदाद को छोड़ा, है ना। वास्तव में तो अंदर से जो राग है वो कम होता है। पहले सबसे पहले तो मिथ्यात्व छूटता है। मिथ्यात्व छूटता है मैंने पहले ये मानना छूटता है कि ये मेरे है। फिर भी वो अपने पास विद्यमान रहते हैं, वो पुण्य पाप के अनुसार संयोग तो रहेंगे ना, लोकाकाश के लोक में। तो पहले सबसे पहले ये निर्णय होता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। यदि ये निर्णय नहीं हुआ तो हम कितना ही इस जगत को छोड़ दें, समझे ना, तो भी ये रंच मात्र भी नहीं छूटते। इनमें जैसे इन्हें अपना मानना इनडायरेक्ट वे में बना ही रहता है। तो जैसे हमारे के मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तुम नहीं करोगे, सब छोड़ दूंगा शरीर को, ऐसा कर दूंगा, तो तुम कुछ कर नहीं सकते। ये बात हमारे चित्त में स्वीकृति नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। अब अगली गाथा में अपन पढ़ते हैं। विगत गाथाओं में जोर देकर यह कहते आ रहे हैं कि शरीरधारी प्राणियों को सुख दुख का कारण शरीर नहीं है, अपितु उनका आत्मा ही स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से अथवा अशुद्ध उपादान से स्वयं संसारिक दुख रूप परिणत होता है। अब आगामी गाथाओं में यह कह रहे हैं कि न केवल देह ही अपितु पांचों इंद्रियों के विषय भी संसारी जीवों के
सुख दुख में कारण नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि संसारी जीव अपनी अशुद्ध उपादानगत योग्यता के कारण सुखी दुखी हैं और सिद्ध भगवान अपनी शुद्ध उपादानगत योग्यता के कारण अनंत सुखी है। इन गाथाओं की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि आत्मा स्वयं सुख परिणाम की शक्ति से संपन्न है, अतः उसे पंचेंद्रिय के विषय अकिंचित कर हैं। आत्मा का सुख परिणामत्व दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं गाथाओं का। ये सुखाधिकार की अंतिम गाथाएं हैं। तो ज्ञान अधिकार की चर्चा खत्म हुई ना, उसके बाद सुखाधिकार में क्या विषय आया है? बस यही बात कह लो कि भी इंद्रिय सुख ही सुख है और इंद्रिय सुख सुख नहीं है, और जो भी है इंद्रिय सुख सुख है, दुख है लौकिक दृष्टि से, लेकिन वो पर द्रव्य के कारण रंच मात्र भी नहीं। तो पहले उन्होंने कहा शरीर सुख का कारण नहीं है, इंद्रियां सुख का कारण नहीं है, एक कह करके तो यहां से लिया। और अभी एक कह रहे कि ये इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण करती हैं और उनमें आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है, तो वे जो विषय भी सुख दुख के कारण नहीं। अंतर समझ में आया? इंद्रियां भी नहीं है, इंद्रिया माने शरीर। ये पांचों इंद्रियों के समुदाय के अलावा शरीर क्या है? और शरीर के अलावा पांच इंद्रियां कहाँ हैं? तो कहते हैं शरीर, ये पांचों इंद्रियां, ये भी सुख दुख के कारण नहीं है, और इनके भोगने में आने वाली वस्तु, जैसे कहते ठंडी हवा लगी, हम अब गर्मियों के दिन हैं तो वो हमको अनुकूलता का वेदन उसमें हुआ, हम सुखी, हमने सुख अनुभव किया, तो कहते वो ठंडी हवा भी सुख दुख का कारण नहीं है। इंद्रियां भी नहीं है और इंद्रियों के विषय भी सुख दुख के कारण नहीं है, क्योंकि सारे जगत की दृष्टि इन्हीं पर लगी है। बस इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, या तो ग्रहण करने की सब बात करते हैं, या त्याग करने की बात करते हैं। एक मैंने जगह लिखा, ऐसा धर्म के 10 लक्षण में ही होगा कि ये सब बात करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ये अपने हैं कि नहीं है। या तो इनको ग्रहण करो और या इनको त्यागो। हिंसा के मामले में लिखा है कि हम परजीवों को मारें या नहीं मारें, बचाएं। एक ऐसा मत निकला है, मेनका गांधी उसका प्रतिपादन करती है कि हिंसा अकेली हम दूसरे जीवों को नहीं मारना, ये हिंसा नहीं है, बल्कि उसे बचाना हिंसा है। क्या जैन धर्म में तो ऐसा है ही नहीं। वो तो कहते ना मारना ना बचाना, मारने का भाव भी हिंसा है, बचाने का भाव भी हिंसा है, पर में हस्तक्षेप है, आता क्या नहीं आता। और वो ये कहता कि नहीं कि वो तो ऐसा होना चाहिए, इतने जो पशु पक्षी हैं ये कितने दुखी हैं, तो इनको हम दाना देवें, खिलाएं, फिर गौशाला खोलें, फिर पक्षियों के अस्पताल खोलें, फिर पक्षियों का ये सब आप समझिए ना करने लग जाए। जहाँ गिरे एक लड़का हमारे यहाँ है, कोई कहता है ना कि जहाँ भी कोई पक्षी घायल हो गया है तो वो दौड़ के जाता है, तो हर चीज को छोड़ छाड़ करके भी वो उसको बचाएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कोई खोटा काम है, लेकिन एक ही ऐसे काम में हम लग जाए अगर कोई पक्षी निरंतर ही सैकड़ों पक्षी की आयु पूरी होती है, मरते हैं, एक दूसरे को घायल करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम अपन क्या कर सकते हैं? हमारी जैन दर्शन की दया तो वहां तक सीमित है कि हमारे माध्यम से किसी को तकलीफ नहीं। मुनिराज हैं, जंगल में बैठे हैं। अब वो एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, जंगल के जानवर थे, उनको जीवम जीवस भोजनम। तो अभी चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ेगी तो चूहे को बचाए,
तो बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ेगा, तो कुत्ते से बिल्ली को बचाएं। और बिल्ली को तो इतना तीव्र कसाई माना है कि यदि वो पकड़ ले चूहे को और तुम उसे बचाने के लिए उसकी डंडे मार के उसकी जान भी चली जाए तो भी चूहे को छोड़ती नहीं। भागेगी तो लेके भागेगी। हिरण का ऐसा नेचर है कि वो जंगल में घास चल रहा है और तुमने ऐसी आवाज करी इतना ही से भाग जाएगा, तो वहां डरपोक कहते हैं उसे। और बिल्ली ऐसा है कि तुम डंडे पे डंडा मारते रहो उसे तो भी उसे लेके भागेगी। तुम्हें महाराज भी चाहे तो बचा नहीं सकते। और फिर अब भी यहाँ दूसरी तकलीफ खड़ी हो जाएगी कि उसका तो भोजन ही है, तो फिर वो भूखों मर जाएगा। वो ये कहते हैं कि यदि वो नहीं खाएगा तो वो भूखों मर जाएगा, तो उसको खिलाने की व्यवस्था करो। तो अपन हम शाकाहारी भोजन देंगे उसे तो वो खाएगा नहीं है? तो फिर और उसे क्या करो। मेरा मतलब ये है कि वो बहुत लंबा काम है, उस पर आगे बढ़ने की बात जैन दर्शन नहीं कहता। जैन दर्शन तो जगत से निर्वृत्त होने की बात कहता है? अब अंतिम जो गाथा है इसमें वे उदाहरण दे करके ये सिद्ध करते हैं कि 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषय ये सुख के कारण नहीं है न दुख के कारण है। ये तो बिल्कुल सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से इन्हें देखते जानते रहना यही पर्याप्त है। चलो गाथाएं पढ़ो। हर जगह तो ऐसा उदाहरण आता है कि जिसकी आंखें ही नहीं है अथवा अंधा है, आंखों की दृष्टि नहीं है, उसके दीपक क्या करेगा। ऐसा आपने कई जगह पढ़ा होगा कि आंखों में ताकत हो देखने की और अंधेरे में नहीं दिखता है तो दीपक लाओ। लेकिन अंधा आदमी कहे कि मुझे दिखाई नहीं देता है तो दीपक लाओ, तो उसको क्या फायदा करेगा दीपक। मतलब उसकी आंख में देखने की शक्ति होनी चाहिए तो ही दीपक सहयोग कर सकता है। तो ऐसा उदाहरण आपने कई जगह पढ़ा होगा। लेकिन कुंद कुंद की तो बिल्कुल उल्टी ही बात करते हैं। देखिए तिमेर हर है दृष्टि। कुछ जानवर ऐसे होते ना उल्लू बिल्ली कि उन्हें उजेले की जरूरत ही नहीं है, अंधेरे में ही उन्हें बहुत साफ दिखता है। उनकी आंख में ही ऐसी शक्ति होती है कि जिससे सब दिखता है। उजेले में तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि तो ज्यादा उजेला होता है ना तो चकाचौंध लगती है उनको, उल्लू को बिल्ली को। नक्तंचर से बोलते हैं फिर रात्रि में क्यों ज्यादा घूमते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि तिमिर हर होती है। तो तिमिर हर है दृष्टि जिसकी दृष्टि में ही उजेले की व्यवस्था है, उसे दीपक की क्या जरूरत है। तो कहते आत्मा स्वयं ही सुख दुख रूप होने की शक्ति रखता है, तो उसे इंद्रिय विषयों की क्या जरूरत है। उसे शरीर की सुखी होने के लिए क्या जरूरत है। क्योंकि यदि शरीर की जरूरत बनी रहेगी सुखी होने के लिए तो कोई भी आदमी मोक्ष में जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मोक्ष तो शरीर के वियोग का नाम है।
तो नहीं, जब तक संसार में रहेगा ना, जब तक अंत है, तब तक तो शरीर चाहिए सुखी होने के लिए, और बाद में फिर सिद्ध दशा में बिना शरीर के सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे, ऐसा थोड़ी होता है। यदि हमारे शरीर की निरर्थकता हमको तभी भाषित होगी जब वर्तमान में उसके होते हुए भी और हमको उसकी आवश्यकता नहीं रहे, उसके प्रति हमारी दृष्टि निरपेक्ष हो जाए। जैसे अनंत भगवान हैं, अब उनके कितनी मजबूत चक्षु इंद्री है, बज बिसर नाराज मनन की बनी है, 5 इंद्रियां हैं, कितनी बज बिसर नाराज मनन की बनी है, और उनको अपने जानने के काम के लिए और अतीन्द्रिय सुख भोगने के काम के लिए उन इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। तो वही बात सिद्ध में है कि सिद्ध के वो शरीर है ही नहीं, वो इनके शरीर का संयोग है, वो इतनी सी बात है। लेकिन दोनों ही में बात तो एक है ना, सुख के संदर्भ में। अब वे और को और नीचे आके कहना चाहते हैं कि ये जो 12वें गुण स्थान में, 11वें में, 10वें में जाओ, आपके आते आते हर जीव में उसे सुखी और ज्ञान के लिए किसी परद्रव्य की रंज मात्र भी आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी दृष्टि अंधकार नाशक हो तो उसे दीपक की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जब आत्मा स्वयं सुखरूप परिणमित होता है तब विषय क्या कर सकते हैं, विषयों का क्या काम। जिस प्रकार आकाश में सूर्य स्वयं से ही तेज, उष्ण और देव है, उसी प्रकार लोक में सिद्ध भगवान स्वयं से ही ज्ञान, सुख और देव है। 3 विशेषताएं सूर्य में अपने आप हैं। चंद्रमा के लिए लोग कहते हैं ना कि चंद्रमा में का जो प्रकाश है वो स्वयं का नहीं है, सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो चमकता है, स्वयं से नहीं चमकता। लेकिन सूर्य का प्रकाश स्वयं का है, इसलिए सूर्य का उदाहरण दिया कि भगवान आत्मा का जो ज्ञान है वो स्वयं से है, वो किसी दूसरे से नहीं है। मन तेजी, तेजपना माने प्रकाश, और उष्णपना माने गर्मपना, और देवपना माने महान, देवत्व माने महानपना। ये सब सूर्य के अपने आप हैं। उसी प्रकार सिद्ध भगवान में भी ये तीनों चीज अपने आप हैं। ये सुखाधिकार के उपसंहार की गाथाएं हैं। इन गाथाओं का भाव तत्वप्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो ये पेज है ना 110, इसके बाद 111 पेज है, तुम्हारी किताब है ना, उसके सबसे ऊपर की पंक्ति देखो, लिखा इति आनंद प्रपंच। इस प्रकार आनंद का प्रपंच समाप्त हुआ। प्रपंच जानते किसे कहते हैं? विस्तार, विस्तार को प्रपंच बोलते हैं।